जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी एसएसबी के बारे में, ठीक है, कि एसएसबी में एक्चुअली हमें चाहिए क्या सेलेक्ट होने के लिए। हमने एनडीए निकाला, सीडीएस निकाला, एफकेट निकाला, या फिर हम टेक्निकल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, 10+2 जा रहे हैं। क्या चाहिए? एसएसबी आखिर बनाया क्यों गया है? क्योंकि आप जब ऑफिसर बनने वाले हो ना, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो आपको भाई एसएसबी, एफएसबी, एनएसबी से निकलना पड़ेगा। और ये टोटल अगर हम बात करें कि यार ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ मैं अपने आप में ले आऊँ कि मैं एसएसबी क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो सीधी बात है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे ज़्यादा मात्रा में ना हो, बट लेकिन इतनी मात्रा में हो कि सामने जो असेसर्स बैठे हैं वो ये देख लें कि हाँ यार तुम्हारे अंदर होनी चाहिए प्रेजेंट। बाकी बड़ा तो वो देंगे जब वो ट्रेनिंग कराएंगे तुम्हें। एनडीए के लिए जा रहे हो 4 साल ट्रेनिंग कराएंगे, सीडीएस के लिए जा रहे हो 1-1.5 साल ट्रेनिंग कराएंगे, वो सब बता देंगे तुमको, ठीक है, सब सिखा देंगे। लेकिन तुम्हें कुछ तो होना चाहिए यार, एक्चुअली चिंगारी तो होनी चाहिए, आग तो वो खुद लगा देंगे। वो एक्चुअली ये वाली चीज़ चाहिए उनको कि एक जो कैडेट हमारे पास आ रहा है, जो एस्पिरेंट्स हमारे पास आ रहा है, कि उसके अंदर इतना तो पोटेंशियल हो कि यार हाँ मैं कर लूँगा। अब मोटिवेशन सबके अंदर होता है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, तुम मेरे को भेज दो। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं लाओ बंदूक दे के मेरे को दे दो, मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पे, मैं मार लूँगा। भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। क्योंकि तुमको उस चीज़ की जब तक नॉलेज नहीं होगी, या फिर हम उस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, तब तक कैसे पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, अगर हम बात करें कि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो हैं क्या, ठीक है। कि सब बोलते रहते हैं यार 16 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, ये है क्या? 15 हैं, 16 हैं, किस फेस में डिवाइडेड है? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें फेस जानने की अब भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में, क्योंकि वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज अगर आप शुरू से देख रहे हो तो, ठीक है। पहले तो हम जान लेते हैं कि 15 आखिर ऐसी ऑफिशियल इक्वालिटीज़ हैं कौन कौन सी, ठीक है, और उनके काम क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे हमारी पहली आ जाती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, तो उसका काम क्या है? इफेक्टिव इंटेलिजेंट जो पर्सन होगा वो क्या दिखाएगा उनको, या फिर वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ जो क्वालिटी है इफेक्टिव इंटेलिजेंस की वो इस कैडेट के अंदर है। क्योंकि वो दिखाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, आपने उसको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। ये नहीं कि भाई उड़ता हुआ तीर मार दिया कहीं भी कि हो तो जाएगी, नहीं, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है जो पॉसिबल है, ठीक है। और क्योंकि आपकी जब प्रैक्टिकल आपने सॉल्यूशन दिया है वो इन्वॉल्व करे कि भाई आपकी क्लियर थिंकिंग है, या फिर लॉजिकल जो भी रीजनिंग है आप कितने आगे हो उस चीज़ में, ठीक है। क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आपकी जो थिंकिंग है कितनी क्लियर है। आपके ऊपर मान ली प्रेशर डाल दिया, आपकी कोई सिचुएशन दे दी, तो आप कितना तेज सोचते हैं और क्या सोचते हैं, ठीक है। पहला जाता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस में। इफेक्टिव, ठीक है, इंटेलिजेंस नाम ही है इसका कि भाई आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए आपको। फिर आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी क्या है? क्या सर हमने तो भाई रीजनिंग अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है, ये हम जानते हैं कि कैसे किसको सॉल्व करना है रीजनिंग को, ये रीजनिंग एबिलिटी होगी। तो भाई नहीं है, वो है तुम्हारा कि तुम्हारा जजमेंट क्या है, तुम्हारे थॉट्स की कितनी क्लियरिटी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि जो ऑफिसर हैं भाई वो एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे तुमको, ठीक है, एवेल्युएट करेंगे सिचुएशंस के लिए कोई भी एक्शन लेने से पहले। अगर तुम एक ऑफिसर बन जाओगे तो सबसे पहले तुम कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है ना उसको एनालाइज करो, ठीक है। अगर पहले प्रॉब्लम हुई है उससे कंपेयर करो डिफिकल्ट है या नहीं है, ठीक है। अब के इतना टाइम नहीं है, लेकिन भाई रीजनिंग एबिलिटी यही कहती है कि बिना सोचे समझे भाई कदम मत उठाओ, ठीक है। तो दूसरी हो गई। फिर तीसरी आती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या है भाई? हम सब ने स्कूल किया है, कॉलेज किया है, तो हमें पता है कि कैसे किसी भी ओकेशन को, किसी फंक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, कैसे प्लान करना है, कैसे किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। अब देखो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हमारा कहाँ पे काम देगी? ये देगी हमें काम अगर हम बात करें जीपी में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, कि हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़, कौन सी सिचुएशन आ गई कि हम उसको प्रायोरिटाइज कर दें, ठीक है। या जो हमारे पास रिसोर्स हैं हम उनका कैसे यूज़ कर रहे हैं कि रिसोर्स भी यूज़ हो जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जब ये आपके अंदर होती है ना बात करें हम ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो आप क्या करते हो ना, जो आपके पास रिसोर्स हैं उनका स्मूथली यूज़ कर पाते हो, और भाई जो भी तुम्हारे ऑपरेशन हैं उनको सक्सेस कर पाते हो, ठीक है। चौथी आती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्या है यार? पावर ऑफ एक्सप्रेशन
कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो चीज़ों को। मान लो मैं तुम्हारे सामने एक वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल सीधे बैठ के ज़्यादा पावर ऑफ एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। या फिर जो हमारा हैंड का मूवमेंट होता है, मज़ा नहीं आएगा यार, क्या बैठा बैठा। तो कह सकते हैं कैंडिडेट मस्ट कन्वे थॉट्स क्लियरली इन बोथ, वेदर इट्स इन स्पीच और इन राइटिंग, कि आपने अपने थॉट्स को कैसे दूसरे को दिया, क्या वो इतने क्लियर हैं। दूसरी चीज़, अपनी लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, जो हमें दिखाएगा लीडरशिप और कॉन्फिडेंस कि आपके अंदर है या नहीं है। अगर ये दो चीज़ आपके अंदर हैं कि भाई अपनी मुझे मेरी लैंग्वेज पे कमांड है, ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ, अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर शो करेगा कि मैं लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर है, और दूसरी चीज़ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है। फिर आ जाती है सोशल अडेप्टिबिलिटी। ये क्या है यार? सोशल अडेप्टिबिलिटी है क्या, कि आप कितने अडेप्टेबल हो किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी आदत है कि भाई आप अच्छा खाना खाते हो, कभी ज़रूरत पड़ गई आपको भूखे रहने की, या कभी कि भाई डबल रोटी से काम चलाना है, तो क्या आप उस सिचुएशन को ईजिली अडेप्ट कर लोगे या नहीं। या फिर आप बढ़िया लोगों में रहते हो, कभी ज़रूरत पड़ गई भाई झुग्गी झोपड़ियों में रहने की, तो क्या आप उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, अडेप्ट करोगे उस चीज़ को। तो भाई ये आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या है भाई, तुम्हारे अंदर ना टीम वर्क होना चाहिए। और मतलब एक तरीके से बोले, तुम अगर आर्मी में जा रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ मिलेंगी भाई, सीधी बात है, ठीक है। डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट सिचुएशन, एंड यू नीड टू बी अडेप्टेबल फॉर दोज। क्योंकि अगर तुम अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे ना, फिर तो अगर तुम कि सर मुझे तो गर्मी में रहने की आदत है या ठंड में रहने की आदत है, तुमको सियाचिन भेज दिया भाई, तो फिर अडेप्ट नहीं होगी सिचुएशन, तो तुम वहाँ से भाग आओगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप सोशल अडेप्टेबल होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे लोग, मतलब कहीं अगर दूसरे लोगों में जा रहे हो तो अडेप्ट कर लो उनके इन्वायरमेंट को, उनके, ठीक है, सोशलिज्म को आप अडेप्ट कर लो। चौथा आता है फिर कितना हो गया, 5 हो गए। छठा आता है हमारा कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या है कि जैसे हम 7 लोग बैठे हैं, मैं अपने ग्रुप के साथ कैसे कॉपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं उनका ट्रस्ट ले रहा हूँ, या फिर कैसे मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अगर मैं कॉर्पोरेट कर पा रहा हूँ, क्या होता है, यही तो होता है ना प्राइवेट में। अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, अगर आप अपनी टीम के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर पाते हो, तो भाई अगर आप अपनी टीम के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप उनकी हेल्प नहीं करोगे, सीधी बात है, सब खत्म हो जाता है। फिर आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, किस चीज़ का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई तुम्हें कोई काम दिया गया है, ठीक है, तुम उस पर कैसे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, मतलब मम्मी ने कह दी बेटा तुम्हें सब्जी लानी है, तो तुमने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना, तुमने किया या नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अपनी जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कभी छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वो तुमने रिस्पॉन्सिबल हो। अब तुम यू आर ऑलरेडी क्लियर्ड एनडीए सीडीएस एफकैट, अब रिस्पॉन्सिबल हो, तो भाई ये चीज़ होनी चाहिए। इनिशिएटिव तुमको लेना चाहिए, इनिशिएटिव आ जाती है हमारी 8th क्वालिटी। इनिशिएटिव मतलब कि भाई तुम बैठे हुए हो एक काम के लिए, ठीक है, ऑर्डर का वेट मत करो, अपने आइडियाज़ निकालो, इनिशिएट क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या दिखाएगा, आपका करेज दिखाएगा, ठीक है, और दिखाएगा कि कब करेज ज़रूरतमंद है। ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो लीडर्स में होनी चाहिए, लीडर्स के साथ साथ जो उनके फॉलोवर्स हैं उनमें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो ना कोई, तो अगर मान लो टीम है आपकी, इनिशिएटिव ले रहे हो, तो पहले अपने सीनियर्स को बताओ कि सर हम ऐसा भी कर सकते हैं। जब आप दिखाओगे तो वहाँ से पता चलेगा कि आप में भी लीडरशिप क्वालिटी है, आप में करेज है, आप में डिटर्मिनेशन है। दैट्स वाई यू आर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर एनी वर्क। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में तो भाई इतना तो होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ मैं, कि इतना तो होना चाहिए कि ठीक है भाई मैं कर लूँगा, ठीक है, अपने एक्शंस में मुझे भरोसा है, अपने डिसीजन पे मुझे भरोसा है, मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कोई एरोगेंस नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब अगर तुम्हें खुद भरोसा होगा ना, तो दूसरे तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ये लड़का है या ये ऑफिसर है, इसको भाई खुद पे, खुद के डिसीजन पे भरोसा है, और अपनी परफॉर्मेंस पर भरोसा है कि हाँ मैं ऐसे परफॉर्मेंस दे लूँगा। ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है कि नहीं नहीं मेरे अलावा तो करिए, मैं तो कर ही दूंगा, छोड़ो यार। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि भाई स्क्रीन में ही बंदे बाहर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए जाते हैं भाई, 1 महीने पहले से। नो नीड ऑफ पीपीडीटी, नो नीड ऑफ ओआईआर के रीजनिंग मैंने बहुत कर रखी है, पीपीडीटी तो बहुत लगा दी है। अब जाके तो बस भाई मैं हो ही जाऊंगा 100%। एक बार स्क्रीनिंग हो गया ना, रिकमेंडेशन तो ऐसे लेके आऊंगा, बाद में पता चलता है कि भाई स्क्रीन आउट होके घर आ गया है। फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, हाँ भाई क्या रहा? कह रहे यार पता नहीं उनने सेलेक्ट नहीं किया मुझे, पता नहीं यार, एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं बोल रहा था उसको सेलेक्ट कर लिया, मुझे सेलेक्ट नहीं किया।
नहीं भाई, वो एसेसर्स हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बैठे इसी काम के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। उन्होंने तुम में कुछ देखा होगा, तुम्हें मैं दिखा उनको ओवर कॉन्फिडेंट। और ये ओवर कॉन्फिडेंट जो बंदे होते हैं ना, वो भाई सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंट स्किल्स होती है या क्वालिटी होती है, ये तो हम सबके लिए और ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ डिसीजन, क्योंकि भाई अगर तुम वॉर में जा रहे हो तो तुम्हें भाई 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा गोली चलाने से पहले, तुमको डिसीजन लेना ही लेना है। क्योंकि तुम्हारे पीछे अगर तुम लेफ्टिनेंट बन रहे हो, 140 बंदे ऐसे हैं जो तुम्हारे एक कहने पे अपनी जान देने को तैयार हैं। और अगर तुम ही डिसीजन लेट लोगे तब तक तो भाई सब मारे जा चुके होंगे। तो भाई डिसीजन, स्पीड ऑफ डिसीजन के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई डिसीजन तो ले लिया, गलत जा रहा है तो तुम खुद तो मरोगे, अपनी पूरी टीम को लेकर मरोगे, ठीक है। इफेक्टिव डिसीजन होने चाहिए कि भाई जो प्रूव कर दें कि तुम्हारे अंदर, ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन है, तुम एकदम से क्विकली थिंक कर लेते हो किसी भी चीज़ के लिए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब आता है 11वां, इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ये क्या है? मेरा ग्रुप है, क्या मैं एबल हूँ अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए? अगर मैंने कहा अपने ग्रुप को, अब इन्फ्लुएंस कैसे होगा? जब वो मेरे पे भरोसा करते हैं। इन्फ्लुएंस कैसा होगा? जब उनको पता है कि भाई बंदा कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। इन्फ्लुएंस कैसा होगा? उसको पता है कि इसके बंदे के अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, मतलब कि ठीक ठाक है, तो वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मैं कोई भी बात बोलूँगा ना, वो मान जाएंगे कि हाँ यार, इसने पहले भी किया है, कर लेगा, इसकी बात ही सही है, हम यहीं जाते हैं। हम लोग दूसरे की क्यों सुनते हैं? मैं रिकमेंडेड हूँ, आप मेरी क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि भाई अक्षित भाई ने पहले एसएसबी निकाला है, उसको एसएसबी का प्रोसेस के बारे में पता है, ठीक है। उसको पता है कौन से टेस्ट में कौन सी एबिलिटी चेक कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो वो इसलिए आप मेरे को सुन रहे हो। या फिर आप दूसरे से भी, जैसे हम किड से पूछते हैं, एसएसबी कोचिंग लेने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे जो भी एसेसर्स हैं, जो भी रिटायर्ड एसेसर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फेस देखा है, तो उनमें है वो क्वालिटी की अपने ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे गाइड करना है, ठीक है, एक कॉमन गोल की तरफ, ठीक है। अब वो मैंने बता दिया, आपको भरोसा होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा, कॉन्फिडेंस के, ठीक है भाई, मैं मोटिवेट करूंगा अपने ग्रुप को, हम चलते हैं आगे। अब आती है लाइवलीनेस। ये क्या है यार? मतलब अपना ग्रुप है ना, उसमें ऐसा मुंह लटका के मत बैठो, मज़ा नहीं आएगा यार। हंसते खेलते रहो भाई, एकदम चियर रहो, कोई दिक्कत नहीं, चिल रहो भाई। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती है, ठीक है। आप अभी से ये चीज़ सीख लो, अपनी लाइफ में उतारना स्टार्ट कर दो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है लेकिन मैं चिल रहूँगा भाई। प्रॉब्लम के टाइम पे प्रॉब्लम, देखो, एक ये भी नहीं कह रहा कोई कि आप पूरे दिन पढ़ो, ये भी नहीं कह रहा आप बिल्कुल मत पढ़ो भाई। अपना ना एक टाइम को प्रायोरिटी दो आप, ठीक है, कि मेरे को ये इस टाइम पे ये चीज़ करना है, इस टाइम पे ये चीज़ करना है, सब चीज़ करो, कोई मना नहीं यार। क्योंकि जब तक आप सब चीज़ नहीं करोगे ना, आप भाई सोशल एडेप्टेबल हो ही नहीं पाओगे। आप नहीं घूमोगे, आपको नहीं पता चलेगा बाहर है क्या, ठीक है। आप सोशल मीडिया नहीं चलाओगे अगर थोड़ा बहुत, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है भाई, सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए भाई। टाइम को प्रायोरिटाइज करो कि ठीक है, मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 10 मिनट सोशल मीडिया चलाऊंगा, 10 मिनट बाहर खेलने जाऊंगा, फिर से पढ़ाई करूंगा, लेकिन बी सीरियस। मतलब जो चीज़ आपने कहा है 2 घंटे पढ़ूंगा, तो 2 घंटे में पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए, और वो भी सीरियस होकर। ये नहीं दिखावा मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई भी देखने नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने लिए धोखा दे रहे हो, अपने माता पिता के लिए धोखा दे रहे हो, तीसरे चौथा कोई बंदा नहीं जिसको तुम धोखा दे रहे हो। तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम खुश होगे, तुम्हारे माता पिता खुश होंगे, और बाकी जो भी खुशी होगी आसपास की, ठीक है, वो टेम्परेरी होगी। परमानेंट 3 लोग होंगे, आपके गुरु जो आपके टीचर हैं वो खुश होंगे, लेकिन दुख भाई, गुरु को भी ऐड कर लो, 4 को ही होगा। तुम रिकमेंडेड नहीं हुए, होगा। बट आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, सच्चा गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो भाई क्योंकि अकेडमीज काम कर रही हैं पैसे के लिए, तो उनको तो तुम पैसा दो, रिकमेंड हो रहे हो नहीं हो रहा उनको कोई फ़र्क नहीं। रिकमेंड हो जाओगे, तुमसे प्रमोशन करा लेगी, और नहीं हुए रिकमेंड तो घर बैठो, कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन दुख उसको होगा जिसने तुम पे अपना एफर्ट्स लगाया होगा, और तुम उसके एफर्ट्स का सही आंसर, सही रिप्लाई ना दो। माता पिता ने तुम्हारे लिए वेट किया, तो भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई चिल रहो एकदम, कि भाई चैलेंजिंग कंडीशन है ना, एकदम चिल के, ठीक है। जितना शांत रहोगे ना, उतना तुम्हें सॉल्यूशन आएगा, उतना तुम्हारी मतलब जो स्पिरिट है उतनी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अपने टीम को भाई, टीम के साथ हो, मोरल बूस्ट करो। हाँ भाई, क्या तुम्हें दिक्कत है? ठीक है यार, हो जाएगी, कोई दिक्कत, इतनी टेंशन मत लो। चीज़ों को जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे, डिफ़िकल्ट सॉल्व, ये
हम पेपर देने जाते हैं ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, देख के पहले टिक लगा देते हैं, ओके ये तो मेरे से हो रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट फेज में ये मैं कर सकता हूँ, फिर नेक्स्ट में कि ये मैं कर तो सकता हूँ बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे साथ रहती हैं भाई, तो उनको करना है। फिर आता है डिटर्मिनेशन, भाई दृढ़ शक्ति। मैं एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, फेल क्यों हो रहा हूँ? डिटर्मिनेशन तो मेरे अंदर खूब है भाई, मैं दूंगा दूंगा दूंगा, एग्जाम दूंगा, एसएसबी दूंगा, लेकिन फेल क्यों हो रहा हूँ? उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहा हूँ यार, ठीक है। फोकस्ड रहना है, मेरा टास्क है एसएसबी निकालना। यार मैं एसएसबी देने गया, स्क्रीन आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, आके तैयारी के फिर से गया। डिटरमाइंड तो हूँ मैं भाई, अपने भाई मेरे अंदर डिटर्मिनेशन कूट कूट के भरा है, दृढ़ शक्ति कि मुझे यही पाना है, यही गोल, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्या पॉसिबल है? मेरे को तो नहीं लगता कि भाई तुम्हारे अंदर कितना भी डिटर्मिनेशन हो, अगर तुम अपनी जो ऊपर क्वालिटीज़ बताई हैं उन चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे हो तो भाई नहीं होगा, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या है, तुम स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, विल पावर लेकर आनी पड़ेगी भाई स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है। वो कैसे आएगी? वैल्यूज़ से। वैल्यूज़ से कैसे आएगी भाई? तुम अपने संस्कारों को अपनी दृढ़ शक्ति बना लो, या जो ऊपर क्वालिटीज़ बताई अगर वो ऐड करना स्टार्ट कर दो अपने अंदर, तो भाई कुछ भी पॉसिबल है। तो बस वही एक दृढ़ शक्ति रहती है कि गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं तो तुम क्रैक कर लोगे। क्यों ज़रूरी है? अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। डिटर्मिनेशन क्यों? मान लो टास्क मिल गया, तुम्हें पहाड़ की चोटी पे जाना है, दुश्मन बैठा उसको मार के गिराना है, मोटिवेट करते चलो, अरे यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, एक टाइम आएगा कर ही लेंगे, ठीक है। फिर आता है करेज। ताकत कितनी है भाई? करेज, साहस। ताकत नहीं, साहस। साहस और ताकत में बहुत अंतर है। ताकत शरीर से होती है और साहस मन से होता है कि नहीं भाई दे दो मुझे कोई काम, मैं करूँगा। बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में, ताकत और साहस। साहस तुम्हारे मन से आता है, ठीक है, कि अकेले मैं चला जाऊँगा, फिजिकल थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है झेल लूँगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी एक तरीके से बोलते हैं ना, हमें सही डिसीजन लेने की जो परमिशन देता है भाई साहस है। कहते हैं ना जिगरा, कितना जिगरा है भाई तेरे में, वो जिगरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। इतना नहीं कि भाई, मैंने बहुत से देखे हैं बड़े बड़े शरीर लेके भी छोटे छोटे काम नहीं कर पाते हैं, और कोई छोटा छोटा शरीर लेके बड़े बड़े काम कर जाता है। तो ये चीज़ नीडेड है। फिर लास्ट में आता है आपका स्टेमिना। भाई स्टेमिना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आप फिजिकली वहाँ जा रहे हो, रगड़ा बहुत तगड़ा होता है। जितना रगड़ा, या फिर हम बोलते हैं जितना तगड़ा उतना रगड़ा, कुछ भी बोलो भाई, रगड़ा दबा के मिलेगा। इसलिए भाई तुम रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, ठीक है, चिनअप्स, ये सब भाई अपनी बॉडी के लिए कर दो एटलीस्ट, कि वहाँ जाके तुमको इतनी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि भाई हमें सब पता है आर्मी की ट्रेनिंग टफ है, नेवी की टफ है, ठीक है, और वो वहीं टिक पाते हैं वही लोग जिनके अंदर स्टेमिना होता है, ठीक है, ताकत होती है। बाकी अब यहाँ फिजिकल स्टेमिना भी चाहिए, मेंटल स्टेमिना भी, दोनों चीज़ होती है। मेंटल स्टेमिना फिजिकल स्टेमिना में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आप लोग खुद सोचिए। मेंटल स्टेमिना क्या है? आप कोई चीज़ लिख रहे हो, मैंने आपको दिया कि आप अपने बारे में लिखो, कितना लिख पाते हो अपने बारे में? 4 लाइन 5 लाइन, मतलब तुम्हारे अंदर मेंटल स्टेमिना नहीं है। फिजिकल स्टेमिना तुमसे बोल दिया भागो, कितना टारगेट है उसको पूरा करना चाहिए। मेंटल स्टेमिना हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम साइकोलॉजी के डे में जाते हैं, तब आपको टैट की स्टोरी दी जाती है, स्टोरी आधी छोड़ दी क्योंकि नेक्स्ट पिक्चर आ गई, मेंटल स्टेमिना कमज़ोर है भाई। एसआरटी दी गई, 30 एसआरटी 25 एसआरटी ऐसे कर पाए, मेंटल स्टेमिना कमज़ोर है भाई। तो ये चीज़ रहती हैं, तो इनसे दूर हटने के लिए भाई हैं। तो आज की वीडियो थी बस मेरी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को मैंने उनको डिफ़ाइन किया कैसे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं, टॉपिक सोचता हूँ यार, मतलब मेरा क्या मन कर रहा है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो भी टास्क है ना, टास्क की अगर हम बात करें कि एसएसबी हमारी 5 दिन की है, ठीक है। स्क्रीनिंग डे, वाईआर पीपीटीटी, सेकंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, टैट वैट एसआरटी एसडीटी, ठीक है। थर्ड डे की अगर हम बात करूँ, मतलब जो जीटीओ फर्स्ट डे होता है हमारा, ठीक है, जीडी जीपी पीजीटी एचजीटी, ठीक है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। फिर हम नेक्स्ट डे की बात करें, ठीक है, कमांड टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है, और एफजीटी, आईओ, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो ये सारे मैं सोच रहा हूँ एक एक वीडियो छोटी छोटी इन पे बना दूँ कि भाई कैसे एक्चुअल में हमें करना क्या है, ठीक है, करना क्या है वो सब आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कि हमें टेस्ट में दिखाना क्या है, अपनी कौन सी एबिलिटी दिखानी है। तो इसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, लेके आऊँगा दूसरी वीडियो। बाकी
अगर आपको डेली एसएसबी प्रैक्टिस करनी है तो ज्वाइन कर लीजिए एसएसबी हाइक्स को टेलीग्राम पर। वहाँ पे हम लोग डेली 9 बजे एक सेशन करते हैं गूगल मीट का। जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी दिक्कत है एसएसबी से रिलेटेड, मैं रहता हूँ वहाँ पे सेशन में, ठीक है। अभी हमारे साथ एक सर ज्वाइन करने वाले हैं, भविष्य सर, ठीक है। और भी एक दो सर हैं जिनको मैं लेके आऊँगा अपने उसी सेशन में, ठीक है। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं उनको लेके आऊँगा मैं उसी सेशन में, ताकि वो आपके डाउट्स क्लियर कर सके। क्योंकि आपको भी तभी फील होगा ये चीज़ जब आप किसी रिकमेंडेड से पूछोगे, ठीक है, जिसने कर रखा है। आपको जाना है माउंटेन, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे। आप पूछोगे उससे ही जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई की होगी, क्योंकि उसको पता होगा। अफवाह में नहीं आइए, ठीक है। तैयारी अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।